हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियोस को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है वो सब रिवाइज कर लेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होगा इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन के इस चैप्टर का जो शुरुआत होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से। बेसिक जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है क्लास 11th में वो रिवाइज होना चाहिए। एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। तो देखो, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो कभी भी यूज हो सकता है। ये सब फॉर्मूला आपको देख लेना है एक बार। ये सब बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपस में। कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिक मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए तो वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और कॉस का साइन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। टैन और कॉट ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और सेक और कॉसेक भी ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला कि ये टैन ए साइन बाई कॉस होगा और कॉस ए, ठीक है, और कॉट ए कॉस ए बाई साइन ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, आ जाते हैं ये मेन फॉर्मूला जो क्लास 11th का है, ये पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो एक्सरसाइज की एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ही आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा बिल्कुल बेसिक सा फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फाइन। अब ये दोनों सेम फॉर्मूला है, बस यहां माइनस है तो यहां पे माइनस यूज हो जाएगा, यहां पे आपका माइनस यूज हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस में माइनस हो जाता है, देखना प्लस में माइनस हो जाता है, कॉस में प्लस में माइनस होगा और माइनस में प्लस होगा। फाइन। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसके बाद यहां होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टाइप है, टाइप 1। ये फॉर्मूला हमारा टाइप 1 के अंदर आता है, ठीक है। ये टाइप 1 के अंदर ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। नेक्स्ट tan a माइनस, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, एक याद करने पे दो फॉर्मूला आपसे याद हो जाएगा। बस प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस यूज करना है। यहां प्लस है तो यहां यूज करना है आपको माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैल्यू और नीचे 1 प्लस ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं, प्लस तो हो गया, माइनस का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए माइनस बी का। तो ये चारों फॉर्मूला, ये जो भी चारों फॉर्मूला है और इसके पहले वाला जो चारों फॉर्मूला है
उसे आप समझिए कि टाइप 1 में आता है। इसके बाद के जो भी फॉर्मूला है सब इससे ही डिराइव हुए सारे फॉर्मूले हैं। तो चलो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी से। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा अगर आप साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, अगर आप साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले को अगर आप ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा भी बिल्कुल, अगर हम इनको माइनस करेंगे साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी को, तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तीसरा कॉस कॉस, ये कॉस कॉस होता है अगर कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी करने पे ये फॉर्मूला आएगा। और ये फॉर्मूला जो है फोर्थ फॉर्मूला, इसमें क्या आता है, इसे माइनस करने पे आएगा लेकिन एक नेगेटिव साइन आता है, यहां माइनस आप यूज करके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ओके, माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। या मान लेते हैं कि अगर आप यहां माइनस नहीं लिखना चाहते तो इसके प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहां माइनस नहीं लिखना चाहते हो आप तो पहले कॉस ए माइनस बी आएगा, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी आएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन बी का। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये टाइप जो लास्ट था ये आ जाएगा आपका टाइप 2, मान लो आप इसे मान सकते हैं टाइप 2। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा टाइप 3 के अंदर। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा टाइप 3 के अंदर। ठीक है बच्चों, और टाइप 3 भी आसानी से आता है। ठीक है, अगर आप टाइप 2 में a प्लस बी को c मान ले और a माइनस बी को d मान ले तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। ये फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, साइन c प्लस d का ये फॉर्मूला होगा। साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूले का डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा हमारा cos c माइनस cos d का, तो ये लास्ट वाले से बना है। अब देखो ध्यान से, लास्ट वाला यहाँ पे ये और ये माइनस हुआ है तो नेगेटिव ऑफ आता है। तो इस फॉर्मूले में भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ लिखेंगे। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे ये सारा फॉर्मूला कैसे आ रहा है। अभी के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसका हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा साइन 2a। ये सब आ जाएगा आपका टाइप 4 के अंदर। ये सब आएगा आपका टाइप 4 के अंदर। ठीक है, चलो साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin a, 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a, पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा फॉर्मूला आता है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। और फिर कॉस स्क्वायर a से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो एक tan के फॉर्म में फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस होता है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट cos 2a का 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। cos 2a का 4 फॉर्मूला याद रखना है आपको। और cos 2a कैसे आया होगा, cos a प्लस b के फॉर्मूले में अगर आप b को हटा के a रख देंगे तो cos a प्लस cos a क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b होता था, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a।
अगर आप इस कॉस को बेसिक फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे साइन में तो दूसरा फॉर्मूला आएगा, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा साइन के टर्म में, वो फॉर्मूला आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अगर वापस से इस साइन को कन्वर्ट करेंगे हम कॉस में तो एक कॉस के टर्म में फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला नंबर 4, और वो है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ये रहा चार फॉर्मूला, ये चारों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये चारों फॉर्मूला cos 2a का है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम इन सब फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला आपके सामने है और ये फॉर्मूला भी आसानी से आ जाएगा अगर हम यहां पे डिवाइड कर दें sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए से, जिसका वैल्यू 1 होता है, और फिर cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इससे देखो, इससे दो फॉर्मूला और बनेगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पूरे एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो वही है, देखना, ये वाला और ये वाला, इससे दो फॉर्मूला और बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, cos 2a का वैल्यू क्या आया है, 1 - 2 साइन स्क्वायर है। 2 को उधर भेजें तो यहां पे क्या आएगा, 1 - cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 - cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सेम फॉर्मूला cos के साथ इसका और इसका अगर कॉम्बिनेशन करें, ये -1 उधर आ जाएगा तो 1 + cos 2a, 1 + cos 2a, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cos 2a का फॉर्मूला आ जाएगा 1 + cos 2a का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं। फिर है tan 2a का फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला याद रखना है tan 2a का, tan a + b से बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखो sin 2a के जैसा ही ये सेम फॉर्मूला है, बस क्या हुआ, माइनस के जगह, ये प्लस के जगह यहां पे माइनस आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट है हमारा sin 3a का। sin 3a भी आ सकता है, sin 2a + a करने पे sin 3a का फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है 3 sin a - 4 sin QA, 3 sin a - 4 sin QA, 3 sin a - 4 sin QA, और cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos QA - 3 cos a। ठीक है बच्चों, ये आप दोनों को देख सकते हैं, 4 cos, यहां पे क्यूब नहीं होगा, यहां पे 3 cos a। ठीक है, जस्ट इसका एक उल्टा वर्जन है, 3 cos QA सॉरी 4 cos QA - 3 cos a। ठीक है, tan 3a का फॉर्मूला होगा 3 tan a minus tan QA डिवाइड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a, 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को डिवाइड करके फिर साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, तो tan 3a का ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये भी काफी यूज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते आगे। ये देखो, इसके बाद टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 5 में ये बेसिकली सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला जिसे एंगल हाफ फॉर्मूला भी कहते हैं हम लोग, कि मान लो आपका टाइप 5 है, ये मान लेते हैं टाइप 5 है, और ये टाइप 5 भी टाइप 4 से ही बना है। sin 2a का फॉर्मूला होता था 2 sin a × cos a, तो sin a को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किससे, तो 2 sin a/2 × cos a/2। ठीक है, यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 - sin स्क्वायर a/2, पहला फॉर्मूला।
ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 चलो यहां लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और जो फोर्थ फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला आपको याद करना है a बाई 2 के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट फॉर्मूला, ये भी आसान है। ये फॉर्मूला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है टाइप 5 के अंदर, और इसके साथ ही आपका सारा फॉर्मूला शायद कंप्लीट हो गया। चलिए अब आएगा एक्सरसाइज, तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बाद ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो यहां हमारा 7.3 एक्सरसाइज आ गया, और इसमें यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो सब सारा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आया हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर। अब याद करो, आपने साइन स्क्वायर कहां देखा है? तो साइन स्क्वायर आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर आपने यहां देखा होगा, एक फॉर्मूला अभी जस्ट आया था, आपने देखा होगा पीछे कि यहां पे 2 साइन, या ऐसे लिखूं अगर, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला आपने अभी देखा था। ये फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला ये था 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला था। फाइन, अगर हम 2 को यहां से हटा दें, 2 को यहां से हटा के 2 को हम लोग यहां भी ला सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप में ही आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो देखो, a के जगह कौन है? साइन स्क्वायर a के जगह यहां पे है, तो आपको इससे ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये सारा जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा कि 1 माइनस कॉस 2 ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, अब इस 2 को करते हैं बाहर, 1/2 जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, यहां हो जाएगा 4x प्लस 10, ठीक है, dx। ठीक है, अब बारी बारी से देखो, इंटीग्रेशन हम लोग 1 का कर देते हैं और इसका कर देते हैं। कॉस के अंदर एक लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, हाफ आएगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और माइनस ऑफ, माइनस कॉस है तो कॉस का क्या होता है? साइन, कॉस का होता है साइन, तो माइनस तो रहेगा ही, साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस, ये रहा हमारा सॉल्व, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ सेम लीनियर, और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं, तो वही यहां पे हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आया। ठीक है, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा? साइन स्क्वायर a का। कैसे पता? यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है साइन स्क्वायर समथिंग, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला यूज करके हमारा फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी फॉर्मूला आपका अभी देखा सा होगा। ये फॉर्मूला क्या था हमारा? एक याद करो, एक फॉर्मूला था साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये था हमारा एक फॉर्मूला टाइप 2 के अंदर, ये फॉर्मूला था पहला फॉर्मूला। साइन कॉस, ये दोनों साथ साथ दिख रहा है, साइन और कॉस, बट एक कमी है, क्या? 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 2 लगा देते हैं, यहां भी 2 लगा देते हैं और यहां भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला फॉर्मेट बना, फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ
इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, a की जगह क्या है, ये हमारा पूरा वैल्यू क्या है a, ये हमारा पूरा वैल्यू क्या है b। अब चलो सारा फॉर्मूला आपके सामने है, क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, मतलब क्या 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, ठीक है, और प्लस साइन 3x माइनस का 4x, ठीक है, ये भी सही है, 3x माइनस का 4x, ठीक है। चलिए dx, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7x, साइन 7x, फाइन, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स होगा, साइन क्या होगा माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज, साइन ऑफ माइनस थीटा इज, पता होगा आप लोगों को कि साइन ऑफ, अगर हम माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, बस कॉस के केस में पॉजिटिव होता है और सेक के केस में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया, ये अभी सॉल्व हुआ है, अभी ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है, फाइन, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, अब आप इसे एक स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आया बाहर, यहां पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें साइन 7x का, तो साइन 7x का हो जाएगा माइनस का कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, और यहां पे माइनस का साइन का माइनस कॉस एक्स क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉस एक्स प्लस, ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये फाइनल आंसर है हमारा, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही लास्ट वाले के जैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। किसी दो को क्या करना होगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी दो को भी ले सकते हैं, चलो मान लेते हैं इसको लेते हैं हम साथ साथ, ठीक है, क्योंकि cos 2a है, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं cos 4x और cos 6x को एक साथ लेते हैं, क्या होगा, हम लोग इसे यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहां पहले डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 cos 4x इंटू cos 6x, और फिर आ जाएगा आपका cos 2x। किसी को भी ले सकते हो आप, आंसर हो सकता है थोड़ा डिफर करे, बट सारा आंसर करेक्ट होता है, फाइन, ठीक है। सॉल्विंग पे डिपेंड करता है इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर, फाइन। अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया है तो सेम क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर पॉसिबल है इन डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 cos a इंटू cos b, याद करो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो वही फॉर्मूला आपको यहां पे क्या करना है यूज। तो हाफ को करते हैं बाहर, यहां हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका cos a प्लस b, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10x आएगा, बहुत अच्छे, cos 10x आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे cos a प्लस b, क्या आएगा 10x आएगा, प्लस इन दोनों को क्या करना है माइनस, इनको क्या करना है माइनस, अगर हम इसको और इसको माइनस करें तो क्या आएगा माइनस ऑफ cos 2x आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x हो जाएगा, प्लस वाला होगा ये क्योंकि cos है, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या है cos 2x है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा आगे, अब देखो ध्यान से, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइन। अगर ये पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ तो है ही बाहर, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 10x और इंटू cos ऑफ 2x, और यहां हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर ऑफ 2x, cos स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है, ठीक है। cos स्क्वायर तो चलो हो जाएगा, cos स्क्वायर को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं साइन में कन्वर्ट करके, प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, हाफ ऑफ cos 10x dx, और चलो यहां नहीं cos ये भी है ना, cos 10x और cos ऑफ यहां पे 2x है,
dx अलग अलग कर लिया मैंने, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। ठीक है, अब यहां भी आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहां मैं 2 से फिर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और एक 2 आएगा अंदर, ये हो जाएगा cos 10x cos 10x इंटू कॉस 2x फाइन dx। और इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला याद करो आप, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x/2, लेकिन यहां पे 2x है, याद करो फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पे लेकिन क्या है, cos स्क्वायर 2x है, अगर मान लो यहां 2x होगा तो यहां 4x होगा, यहां क्या होगा 4x होगा, तो ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस cos 4x से, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड बाय देखो ये 2 इधर जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 और dx। ठीक है, तो अब ये भी सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आगे देखते हैं। पहले क्या है, cos एक 10 है और एक 2 है और 1/4 बाहर है, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला वाला अगर सॉल्व होगा तो पहला वाला हो जाएगा आपका cos 12x, ठीक है, और 1/4 बाहर है, और प्लस cos आ जाएगा 10 माइनस 2 करने पे cos ऑफ 8x। अब ये इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, अब इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए रेडी है, आप इसे इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। और प्लस, ठीक है, प्लस लास्ट वाले में क्या था, ये वाला फॉर्मूला है, 2 को करते हैं बाहर, 2 को करते हैं बाहर, और यहां हो जाएगा 1 प्लस cos 4x dx। ठीक है, ये भी सही है, फाइन, ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/4 को बाहर करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos समथिंग का होता है sin समथिंग, फाइन, और डिवाइड क्या कर देते हैं हम लोग, x के कोफिशिएंट से, प्लस होता है x के कोफिशिएंट से, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा sin 8x, और डिवाइड कर दोगे आप किससे, 8 से। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 1/2, और x का क्या, 1 का क्या हो जाएगा x, cos 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x का हो जाएगा यहां पे sin 4x बाई 4 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। और सॉल्व करना चाहते हो आप तो डिनोमिनेटर जो कॉमन निकला है उसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, फाइन। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा वैरी कर सकता है, ठीक है, आंसर थोड़ा वैरी कर सकता है, क्वेश्चन तो सेम है, आंसर आपका थोड़ा वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है आप किसको साथ लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा आंसर वैरी कर जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। अब साइन क्यू का फॉर्मूला आप याद करो, साइन क्यू कहां था, तो साइन क्यू हमारा यहां था, साइन क्यू का एक फॉर्मूला था ये वाला, साइन 3x में था, साइन 3x क्या था हमारा, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे, साइन क्यू का निकालना चाहे, तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप खुद से देखिए, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला जो होगा ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। देखो ना, ये वाला टर्म इधर गया, ये वाला टर्म एग्जैक्टली यहीं पे है, और ये टर्म इधर आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 4 भी था ना, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये जो फॉर्मूला है, इससे बना एक फॉर्मूला साइन क्यूएक्स का, साइन क्यूएक्स का एक फॉर्मूला बनके रेडी है। अब देखो आप यहां पे ये सेम रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या होगा, इस पूरे फॉर्मूले को यहां पे यूज करते हैं, 1/4 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 साइन x की जगह क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 है, ठीक है, जो है वही लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ 3 ऑफ x, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 4 है, डिवाइड बाई क्या है 4 है। ठीक है, इस 4 को करते हैं बाहर, इस 4 को करते हैं बाहर, फाइन,
तो 1/4 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1, ये हुआ पहला, दोनों साथ ही लिख रहा हूं मैं। फिर आएगा साइन ऑफ 6x प्लस 3 dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इस नेक्स्ट स्टेप में आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 आएगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन अगर करने जाएं तो 3 कांस्टेंट आएगा बाहर। साइन ऑफ समथिंग का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस समथिंग, माइनस ऑफ कॉस समथिंग। और जो समथिंग का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, उससे क्या करेंगे हम लोग, इसे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। फाइन, और 1/4 इसके साथ भी आएगा, तो माइनस ऑफ 1/4 चलो इसके साथ भी लिख दे रहा हूं। और यहां क्या हो जाएगा, साइन समथिंग का माइनस ऑफ कॉस समथिंग, माइनस ऑफ कॉस समथिंग 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, ठीक है, साइन समथिंग का माइनस ऑफ कॉस समथिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, कैंसिल होगा नहीं। ये वैल्यू हो जाएगा 3/8 माइनस साइन के साथ कॉस 2x प्लस 1 ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस 1/24, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा cos 6x प्लस 3 और प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्या करें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या एक तरीका और है कि बहुत सारे यहाँ पे ये दिख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको फिर से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कुछ ऐसा। साइन QX है, कॉस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी कॉस को हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे कॉस हैं, इसको हटाना पड़ेगा, तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो cos स्क्वायर है इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, सारा टर्म साइन में, बस एक cos रह जाएगा, क्योंकि साइन एक्स को हम लोग t मानेंगे तो डेरिवेटिव cos होना चाहिए। फाइन, तो क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ QX और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स dx। ठीक है, इंटू ऑफ dx। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे साइन है, बहुत सारे साइन यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोग को। हम लोग क्या करते हैं ना कि साइन एक्स को मान लेते हैं t, साइन एक्स को क्या करते हैं t मान लेते हैं। ठीक है, इसको t मान लेते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग t के टर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा साइन क्यूब, साइन क्यूब मतलब क्या, t का क्यूब। फाइन, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। फाइन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका t का क्यूब माइनस t का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर 5 होगा। ठीक है, और dt, इसे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत आराम से। क्या होगा, t का पावर 3 का हो जाएगा t का पावर 4/4, और यहां होगा माइनस ऑफ t का पावर 6 का 6 प्लस c, और t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू क्या था, साइन x, t का वैल्यू क्या है, साइन x। तो यहां पे हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 4x/4 माइनस साइन ऑफ 6x/6 प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स भी इसको सॉल्व करने के, आप ये भी कर सकते थे कि 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, ये भी कर सकते थे ना, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये साइन 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, साइन 2x का क्यूब हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर 1/8 से अगर आप ऐसे, मतलब इसका मेथड 2 ये भी है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 1/8 को करते हैं बाहर, तो यहां हो जाएगा 8 ऑफ साइन क्यू कॉस क्यू।
ठीक है, मतलब ये ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 2 ऑफ साइन कॉस का क्यूब, ठीक है, dx कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो चीज है हमारा ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x, ये क्या होगा साइन ऑफ 2x का क्यूब, मतलब कुछ ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं वो साइन क्यूएस का फॉर्मूला यूज करके, वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भी अलग अलग मेथड्स हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था ऐसे ही क्वेश्चन को। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखो रीजन भी ये है ना, क्योंकि देखो प्लस करने पे 4x आएगा, ठीक है, माइनस करने पे ये दोनों एंगल्स को माइनस भी तो करते हैं ना फॉर्मूले में। ठीक है, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, अगर हम इसको इसको माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और एक 2x ऑलरेडी है। ठीक है, तो हो सकता है ये आगे काम है। फाइन, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसको साथ ले लेते हैं, और यहां पे हो जाएगा साइन x इंटू साइन ऑफ 3x और इंटू साइन ऑफ 2x dx। क्या देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और क्या करते हैं, एक सेफ साइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में यहीं कर लेता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करता हूं मैं, यहीं कर लेता हूं, यहां एक 2 आ जाएगा, ठीक है, यहां एक 2 आ जाएगा, और यहां एक 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइन, चलिए अब देखो ध्यान से देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें तो इसको इसको साथ ले लेते हैं, और फॉर्मूला याद करो आप लोग क्या था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, सॉरी प्लस प्लस नहीं माइनस था, cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, लेकिन वहां आगे माइनस का साइन लगाते थे। साइन में याद करेंगे हम लोग किसका साइन लगाते थे, माइनस का साइन लगाते थे, जैसा कि फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, जो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला था वो था हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा फॉर्मूला कॉस ए इंटू साइन ए, फिर क्या आया था, फिर आया था कॉस कॉस, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है साइन साइन, यही फोर्थ वाला टाइप है हमारा। इसमें क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको या तो मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 3x। ठीक है, ठीक है, और माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अगर माइनस ना लगाना चाहें तो प्लस वाले टर्म को इधर लिखते हैं, माइनस वाले को इधर लिखते हैं, सेम फॉर्मूला है, इसे दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है। फाइन, सेम फॉर्मूला है, दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है। पहले माइनस को हटाने के लिए पहले हम लोग सेकेंड टर्म को पहले लिखें और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख दिए। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और यहां आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x इंटू dx, साइन ऑफ 2x इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा cos 2x, क्या आया cos 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का cos 4x। ठीक है, माइनस का cos 4x, और इंटू क्या चल रहा है हमारा साइन का 2x, और बाहर क्या है, बाहर है हमारा 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। चलो मैं अलग अलग ही कर देता हूं dx, और ये हाफ इसके साथ भी तो आएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 2x। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये फॉर्मूला, इसमें क्या करना होगा आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर आप यहां एक 2 लगा दें, यहां एक 2 लगा दें, और यहां 2 से ये कर दें, तो ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा किसका, साइन 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 साइन 2a, मतलब साइन ऑफ 4x का फॉर्मूला बन गया। अब ये क्वेश्चन एक लाइन में क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें क्या करें, इसमें भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के साथ लिखता हूं मैं, साइन ए प्लस बी, ये दोनों ऐड करेंगे 4x प्लस 2x। हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए, मतलब साइन 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 4x माइनस ऑफ 2x,
dx। अब देखो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ cos 4x, माइनस ऑफ cos 4x बाई 4। ये रहा हमारा पहले पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ध्यान से देखते हैं, ये हमारा sin 6x बन चुका है, ये क्या बन चुका है 6x। ठीक है, और ये क्या बन चुका है 2x। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अच्छा बाहर भी था ना, बाहर भी हमारा ये तो चलो सॉल्व हो गया, बाहर एक 1/4 है। ठीक है, बाहर क्या है 1/4 है, ये फॉर्मूला हमारा यहां आ गया, तो यहां पे एक और -1/4 के साथ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इधर ये वाला टर्म, ये आ जाएगा हमारा कितना, sin 6x का क्या होगा माइनस ऑफ cos, माइनस ऑफ cos 6x/6 फाइन, और फिर माइनस ऑफ यहां आ जाएगा 2x, तो माइनस cos 2x/2। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ये आ जाएगा cos 4x डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 16, और यहां से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सारा मल्टीप्लाई करोगे आप तो प्लस साइन के साथ आएगा कितना, प्लस साइन के साथ कितना आएगा cos 6x डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 24, और ये माइनस माइनस एक और माइनस, तो हो जाएगा रिजल्टेंट माइनस में, और कितना आ जाएगा cos 2x डिवाइड बाई 8 प्लस सी, और प्लस सी हम लोग पहले वाले में भी लिखेंगे, यहां भी था ना, यहां भी तो प्लस सी होना चाहिए, जिस स्टेप में इंटीग्रेशन हुआ है वहां प्लस सी तो आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहां पे था स्पेस, कोई नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट वाले जैसा, आप समझ गए क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, फाइन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, और आपको साथ साथ क्या करना होगा 2 से डिवाइड भी करना होगा, dx, फाइन, dx 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है sin a प्लस बी, नहीं 2 sin a वाला भाई जो लास्ट वाला था cos वाला, यहां पे माइनस नहीं है तो आप उल्टा लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था, जैसे आप ये फॉर्मूला है ना 2 sin a इंटू साइन बी, आप इसे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, साइन ए साइन ए सॉरी कॉस ना, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए, ये सेम फॉर्मूला है, ऐसा नहीं अलग फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया क्योंकि माइनस को हटाने के लिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है बस, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाफ करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन का साइन फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस वाला, तो कॉस ऑफ क्या होगा 4x माइनस ऑफ 8x dx। ठीक है, और हाफ फिर है माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन, या चलो ठीक है इसको हटाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट हटाते हैं, ये ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही, यहाँ होगा 1/2, ये चलो ठीक है यहाँ पे आ गया, और अब करेंगे हम लोग इसका, तो कॉस ऑफ को भी हटा दो, फिर इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बंद करते हैं, माइनस ऑफ कॉस, ये दोनों एक बार प्लस हो जाएगा, मतलब क्या 4x प्लस 8x। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल dx। ठीक है, अब हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा ये कुछ आएगा cos ऑफ 4x आएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस, तो यहाँ पे माइनस 4x नहीं आएगा, प्लस का 4x आ जाएगा, और माइनस साइन के साथ यहाँ क्या आ जाएगा cos का 12x आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व, अब ऐसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हाफ आएगा बाहर, और फिर क्या हो जाएगा, चलो इंटीग्रेट करना है अब नेक्स्ट स्टेप में, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा cos 4x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस ना,
प्लस ऑफ साइन 4x/4 और माइनस साइन के साथ साइन 12x/12 प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। हाँ, कॉस के साथ ये फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस के साथ मतलब अगर यहां पे साइन साइन हुआ तो कॉस का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और ये हुआ क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। यहां भी वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट था, 1 माइनस कॉस ए। याद करो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए इस आप देख लेना एक बार, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहां नीचे फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, याद करो ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a, ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर a और 1 प्लस कॉस 2a, ये फॉर्मूला होता है, या 2x, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। फाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये 2 और 2 होगा कैंसिल और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, tan स्क्वायर और होगा x/2 इंटू dx। tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे फर्दर, tan स्क्वायर को डील करते हैं हम लोग ऐसे, sec स्क्वायर x/2 और माइनस का 1 इंटू dx। ठीक है बच्चों, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का होता है डायरेक्ट tan x, लेकिन देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, tan x/2 डिवाइडेड बाई x 1/2। ठीक है, और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का x प्लस सी। फाइन, इसको अगर अच्छे से लिखें तो फॉर्मूला, अगर हम लोग इसे अच्छे से लिखें, अगर हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस का x प्लस सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो, कुछ मान भी नहीं सकते हैं, फॉर्मूला यूज करना होगा, बट अभी नीचे को अगर यूज भी करें तो ऊपर कॉस को यूज नहीं कर पाओगे, मैनिपुलेशन करना होगा इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करते हैं ना, 1 से प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 1 प्लस में इसे लिख सकता हूं ऐसे, और ये एक्स्ट्रा टर्म है इसे हटा दिया मैंने। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे फिर से लिख सकते हैं, हाँ, +1 और -1 कर दिया, फायदा है, फायदा ही फायदा है। आप ध्यान से देखो इसे कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस टर्म को एक साथ रखते हैं, इस टर्म को एक साथ रखते हैं, ये बाई ये और ये बाई ये कर देते हैं, मतलब जो होगा ये हो जाएगा 1/cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x और dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x dx। ठीक है, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 ऑफ dx और माइनस साइन के साथ ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा 2 ऑफ cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 ऑफ cos स्क्वायर x/2, ये भी वही फॉर्मूला है जो बोला था मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, वो ये है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहां देखो 2 बाहर आएगा, ये वाला 2 बाहर आएगा, इस 2 को करते हैं बाहर, और यहां इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा sec स्क्वायर x/2। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 dx। फाइन, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, ये तो x है, ठीक है, माइनस ऑफ यहां पे हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस c। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा x माइनस 2 tan x/2 प्लस c। ठीक है, ये देखो ये 2 बाहर आ गया है, ये 2 हमारा बाहर था और ये हमारा वैल्यू आ गया।
ठीक है, एक शायद 1/2 भी मिसिंग है, एक 1/2 भी है ना बाहर, एक 1/2 भी है हमारा, ठीक है, एक 1/2 भी है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 रहेगा नहीं यहाँ पे, ये 2 नहीं रहेगा। फाइनल ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक 2 बाहर था ना, ये वाला 2 एक बाहर था ना, तो वो 2 बाहर रहेगा, और एक sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x/2, और x का कोफिशिएंट 1/2 है, इसलिए 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इसको भी 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसको या तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व, चलो एक तरीके से और सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे मान सकते हैं क्या, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, sin² x का होल स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा आगे, sin² x का फॉर्मूला आप याद करो। क्या इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 - 2 cos, याद करो ये फॉर्मूला 1 - 2 cos, नहीं 1 - cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई 2 का होल स्क्वायर dx। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। sin² x का यही फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हो रहा है, आप ध्यान से देखना, 1 - cos 2x = 2 sin² x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, इस 4 को करता हूं बाहर। ठीक है, इस 4 को करता हूं बाहर, देखो ना स्क्वायर करने पे 4 गया बाहर, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 + cos² 2x माइनस ऑफ 2 cos x। बिल्कुल ठीक है, 2 cos 2x, सॉरी 2 cos 2x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a - b, तो 1 + cos² x माइनस 2 cos x। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किस किस को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको आराम से, इसको भी आराम से। प्रॉब्लम किस में है, इसमें है, तो इन तीनों को चलो सॉर्ट आउट करते हैं। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, फिर से देखो cos² 2x, याद करो फॉर्मूला, जैसे sin² x का था वैसे यहाँ पे cos² 2x आ गया है। इसका फॉर्मूला प्लस के साथ होता था, तो 1 + cos 2x, x था तो 2x, यहां ऑलरेडी 2x है तो यहां पे 4x हो जाएगा, 4x/2, फाइन 4x/2, और यहां पे -2 cos 2x dx। ठीक है, ये वाला वैल्यू होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। या तो 2 को एलसीएम लेके 2 को करते हैं बाहर, 2 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 पहले पे जाएगा बाहर, और साथ साथ में एलसीएम भी ले लेता हूं, दोनों काम साथ साथ। ये हो जाएगा 2 और +1, कांस्टेंट टर्म है हमारा 3, देखो ना 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और क्या आएगा, प्लस cos 4x आएगा। ठीक है, ये वाला cos 4x, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे -4 cos 2x dx। ठीक है, cos dx। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट। आप देख सकते हो ना 2 एलसीएम लेने पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, वही हुआ। ठीक है, वही हुआ ना, 2 हुआ और 2 और +1 क्या हो जाएगा 3 आ गया हमारा, cos 4x अकेला cos 4x और -4 cos ये। ठीक है, अब चलो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन 3x, प्लस cos 4x का क्या होगा, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, sin 4x डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसका क्या होगा -4 sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस, इससे ये कट गया 2 बार में, और ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन एक स्टेप में हम लोग इसे इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, ये भी सेम लास्ट वाले के जैसा ही, इसको डील कर सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां फिर से फॉर्मूला आप यूज करो, कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन 2 यहां ऑलरेडी 2x है तो ये 4x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा dx। फिर से 4 बाहर, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ये, 4 बाहर और यहां आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4x प्लस 2 कॉस 4x, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू dx, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। अब देखो ये हो जाएगा, ये इसको फिर आगे करते हैं फर्दर, बस इसको हम लोग आगे फर्दर फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से वही 1 प्लस कॉस 2, मतलब यहां डबल हो जाएगा 8x बाई 2 प्लस 2 कॉस 4x dx, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये सेम फॉर्मूला और प्लस ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे क्या होगा, 1/4 इंटीग्रेशन का साइन, फिर से वही एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो वही 2 + 1 3 हो जाएगा हमारा, यहां फिर से हमारा 3 हो गया, लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, 3 हो जाएगा। अच्छा 2 एलसीएम लेके बाहर करेंगे तो यहाँ पे इंटू 2, लास्ट वाले में तो किया था ना बाहर, लास्ट वाले में भी 4 था तो देखो 8 हो गया है, तो यहां भी 4 × 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और प्लस कॉस 8x और यहां पे प्लस साइन के साथ आ जाएगा 2 cos 4x, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना ये 2 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ cos 4x dx, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन का साइन, सब कुछ परफेक्ट है तो चलो इंटीग्रेट ही कर देते हैं ना, क्यों बार बार एक ही चीज, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा 3x, जैसे लास्ट वाले में हुआ था ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट में देखो आप लोग 3 का क्या हुआ 3x, इसका हुआ कुछ ऐसा, वही सेम चल रहा है हमारा cos का, वापस से लग रहा है मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्या होगा यहाँ पे प्लस cos, कितना हो जाएगा cos का, प्लस में आएगा sin 8x बाई 8, sin 8x बाई 8 और यहां पे हो जाएगा 4 बाहर और इंटू के साथ sin 4x बाई 4, ठीक है बच्चों, प्लस c, 4 4 कैंसिल, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन में तो यही था ना एग्जैक्ट, 2x था तो बाई 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में फाइनल आंसर रिजल्ट आया था, इस क्वेश्चन में भी ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोच सेम तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज है ना ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, अगर हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर दे, कौन सा बच्चों वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये सिंपल सा आइडेंटिटी यूज करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये वाला कैंसिल, फाइनल जो क्वेश्चन आ गया 1 माइनस 1 का हो जाएगा x माइनस ऑफ 1 का हो जाएगा बच्चों x, कॉस का हो जाएगा साइन और प्लस c। आसान था ये तो, क्वेश्चन काफी आसान था। चलो बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो नीचे कॉस में है, ये cos 2a वाला फॉर्मूला यूज करना है, बेटर क्या होगा cos 2a का फॉर्मूला यूज करो जो cos के टर्म में आता हो, कोई फॉर्मूला था cos का जो cos के टर्म में आता था, ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला था हमारा, टोटल 4 फॉर्मूले थे ना cos 2a के 4 फॉर्मूले में से ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, फोकस करिए कौन सा, चलो मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा cos ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, ठीक है। चलिए कैसे इसमें यूज करते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वेरी गुड, माइनस साइन के साथ 2
कॉस स्क्वायर अल्फा है, अल्फा इज अ कांस्टेंट -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। अब देखो आप ध्यान से, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 1 और ये 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट आया, देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 मैं बार बार क्यों लिखूं, 2 को करता हूं बाहर, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब इसे कोई भी देख के समझ सकता है कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऊपर दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, तो चलो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस अल्फा। अब माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो गया और फाइनल जो आया हमारा इंटीग्रेशन जो कट पिट के, वो आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, कॉस का क्या होगा, साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस अल्फा का क्या होगा, कॉस अल्फा का क्या होगा, साइन अल्फा। नहीं होगा, नहीं होगा, कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू एक्स, तो कॉस अल्फा इनटू, ठीक है। कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो साइन अल्फा नहीं होगा, क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस 3। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करें इस क्वेश्चन में, तो देखो कॉस माइनस साइन है, 1 को हम लोग देखो 1 प्लस, एक आपको याद ही कर लेना इस चीज को कि 1 प्लस साइन 2x जहां भी रहेगा ना, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। आप ध्यान से देखिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई, यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हो आप। कॉस साइन 2x को हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ऊपर हमारा क्या है, तो cos x माइनस ऑफ साइन एक्स, नीचे क्या है, नीचे ध्यान से देखो तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर। क्या करें आगे, नीचे वाले को t मानते हैं, डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ओके। तो नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं। किसे t माने, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या करते हैं हम लोग, t मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। और अब देखो ये जो चीज है ऑलरेडी ऊपर है, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसे आप ढंग से देखिए, ये जो लिखा है हमारा, ये जो चीज है ये ऊपर ऑलरेडी मौजूद है ना ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करें हम लोग, ये पूरा क्वेश्चन dt बन जाएगा और नीचे वाला t, तो ये हो जाएगा dt और नीचे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -2 इंटू dt, तो ये हो जाएगा t का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस c, तो t का पावर -1 और यहां हो जाएगा माइनस, ये माइनस, नीचे का माइनस ऊपर लिख दिया हूं मैं, नीचे -1 आएगा ना, इसे मैं ऊपर लिख दिया, प्लस c, तो माइनस ऑफ 1/t प्लस c, और t का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या होगा, माइनस ऑफ 1/sin x प्लस cos x प्लस, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नीचे t माना गया था और t मानने पे ये t का स्क्वायर हो गया था, t का स्क्वायर का मतलब क्या, t का पावर -2 -2 + 1 -2 + 1 -1 आया नीचे, वो आ गया बाहर, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या करें इस क्वेश्चन में, तो देखो sec x है, sec 2x है, अगर इसको एक sec ये tan 3 है, अगर एक tan इसको दे दें
तो शायद काम आ जाए, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव आपको पता है। तो चलो वही करते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो बोलो बोलो, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करें अब हम लोग आगे, क्या करें? ये देखो, ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? sec 2x/2 का, या sec 2x का आप समझो, उसके आसपास ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे भी tan स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x-1। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं sec ऑफ 2x को पहले लिखता हूं, और इंटू tan ऑफ 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे? तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसे t मान लेते हैं, इसे t मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम t मानेंगे, डेरिवेटिव यहां मिल जाएगा और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी और मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसके साथ आ जाएगा और ये आ जाएगा, या फिर आसान तरीका यही है, आप इसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, sec 2x को t मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, sec 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो sec 2x आएगा। ठीक है, sec 2x इंटू tan 2x आएगा, और फिर 2x का करने पे इंटू 2 आ जाएगा। 2 को मैं आगे लिख देता हूं। हाँ, और यहां हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, 2 तो है नहीं ऊपर कहीं भी, यहाँ 2 कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस 2 को हम लोग इधर भी ला सकते हैं। इस 2 को यहाँ क्यों लिखूं मैं, इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, यहां तक समझ आया? अब दिख रहा होगा आपको, ये जो पूरा चीज है ये कन्वर्ट हो गया किससे, बस dt/2 से। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो dt/2 से कन्वर्ट हो गया। फाइन, अब क्या करें हम लोग? अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब ये देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा t² - 1। अरे t²-1, और ये पूरा पूरा क्या है, dt/2। तो dt/2 1/2 1/2। ठीक है बच्चों, t² का क्या होगा, t² का होगा tq/3, और 1 का हो जाएगा माइनस का t। ठीक है, और प्लस का c, और 1/2 को करते हैं बाहर, और t का फिर वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 sec q 2x sec q 2x/3 माइनस sec 2x। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे, देखो ये भी लास्ट वाले के जैसा ही है, सेम इसको भी, इसका भी अप्रोच लास्ट वाले के जैसा ही है। आप इसे लिख सकते हैं tan का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। स्क्वायर को अगर हम आगे, या फिर tan स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट tan का स्क्वायर 2 बार लिखते हैं, ये और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, एक को सेक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो sec स्क्वायर x -1, और यहां हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, tan स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, तो यहां पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं आपको पता है, वो कैसे होगा वो ध्यान से देखो। अगर आप इसको t मानेंगे, डिफरेंशिएशन यहां पे दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है डिफरेंशिएशन, आप समझ गए? अगर इसको t मानेंगे, डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, मतलब बेसिकली ये t का स्क्वायर हो गया है। t किसको माने हम लोग, t माने हैं हम लोग किसको,
tan को, किसको, tan x को t माने ना, किसको t माने आप लोग, tan x को क्या किए, t माने। डिफरेंशिएट करने पे क्या आ गया, sec स्क्वायर x dx, आपके सामने है ये चीज, फाइन, आपके सामने है ये चीज। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका t का स्क्वायर और फिर हो जाएगा dt, और माइनस यहाँ क्या चल रहा है हमारा, ये तो चलो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। और अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, टी स्क्वायर आप समझ सकते हो, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू बाई 3 और माइनस ऑफ, ठीक है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x और माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस। अब इस t को हटा देते हैं, ये जो पहला इंटीग्रेशन में टी साथ चल रहा था ना, सेकंड में t नहीं आया था, फर्स्ट में t आया। t क्या है हमारा, तो t है हमारा tan x का होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब है, सॉरी, tan x का क्यूब है, तो tan ऑफ क्यूब x बाई 3 माइनस ऑफ tan x माइनस x प्लस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व होगा तो सॉल्व कर सकते हो, बट फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो चलो, आप किसमें किसी को टी नहीं मान सकते हो, कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता। अगर मान लो एक फॉर्मूला यूज भी करें ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो वो काफी लेंदी हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो साइन ऑफ क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फायदा क्या हुआ, फायदा ही फायदा, आप ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या हटा दें, इसमें से साइन और साइन को काट दें, तो यहां बन जाएगा आपका साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस, नीचे दो कॉस है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां क्या हो जाएगा, यहां हम लोग अगर काट दें, ठीक है, यहां अगर हम लोग कॉस को कट कर दें तो कॉट और कॉसेक बन जाएगा। यहां अगर हम लोग काट दें, इसको काट दें, तो ऊपर एक कॉसेक्स होगा और नीचे हो जाएगा दो साइन, ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारा दो साइन। ठीक है, अब क्या करें इस क्वेश्चन में, साइन बाई कॉस आपको दिख रहा है tan x, 1 बाई कॉस क्या होता है sec x, ठीक है, प्लस कॉस बाई साइन ये बन गया आपका cot x, और 1 बाई साइन ये बन गया आपका cosec x। ठीक है, बन के रेडी है आपका ये दोनों फॉर्मूला, फाइन। अब एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है। cosec cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस ऑफ cosec x, याद करो, माइनस ऑफ cosec x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस, खत्म, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये क्वेश्चन में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2x का sin स्क्वायर x2 sin स्क्वायर x वाला एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 sin, नहीं, फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अच्छा, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा 2 sin स्क्वायर x, फाइन, ऊपर क्या है हमारा एक और, तो वो हो जाएगा आपस में कैंसिल, वो हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये जो पूरा क्वेश्चन था ये बिल्कुल आसान हो चुका है, ये हो गया है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये बन गया हमारा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो sec स्क्वायर का क्या होगा, फाइनली हमारा आ जाएगा tan x प्लस c, ठीक है, tan x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, आप देख सकते हो, ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या करें,
तो 1/cos कॉट ये सब तो बन नहीं पाएगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं, इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई चीज ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, माइनस करना, जो भी है, उसके बाद साथ साथ आप मल्टीप्लाई भी करते हो, डिवाइड भी करते हो, तो वो आपको करना पड़ेगा। फाइन, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो चलिए क्या करें, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ऐसे। क्या इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, अब हम लोग वही काम करेंगे जैसे होता है। फाइन, a प्लस बी बाई सी, तो a बाई सी और b बाई सी, वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये बाई ये करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखूं? तो चलो, एक साइन कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, और यहां पता है क्या आएगा, यहां आ जाएगा आपका कॉस क्यू। ये बाई ये करोगे, एक साइन कट जाएगा, एक साइन नीचे से उड़ा, ऊपर से एक साइन उड़ा, और ये आ जाएगा प्लस। अब देखो अगर आप ये बाई ये करेंगे ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप कॉस को काट देंगे तो क्या होगा, नीचे फिर साइन और कॉस बन जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे साइन और कॉस है। फिर क्या करेंगे हम, फिर वो कॉसिक का फॉर्म आ जाएगा, वो अलग सा ही फॉर्म आ जाएगा। बेटर ऑप्शन एक और है हमारे पास कि एक एक कॉस काटते हैं हम लोग। क्या करते हैं ना, बस एक कॉस को कट करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे दो दो कॉस है, एक कॉस यहाँ, यहाँ दो कॉस है, यहाँ पे तीन कॉस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ एक कॉस यहां से कट करते हैं, एक कॉस यहां से कट करते हैं। फायदा क्या होगा वो आपको अभी दिख जाएगा, फायदा आपको अभी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे कॉस स्क्वायर बना, आप देख चुके हो पहले भी, नीचे कॉस स्क्वायर बना मतलब 1/cos स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, फायदा पहुंचाएगा आपको। फाइन, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप साइन बाई कॉस, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस इंटू कॉस स्क्वायर प्लस, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसे मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू इंटू ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलो कॉट के साथ सेक मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉट तो आगे फर्दर आपका टैन में कन्वर्ट हो ही जाएगा। अब इसे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, कॉट को मैं टैन लिख देता हूं, ऊपर लिखूं कॉट या नीचे लिखूं टैन, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। अब देखो आपको दोनों में टैन को टी मानोगे, आपका काम हो जाएगा। एक साथ दो दो क्वेश्चन सॉल्व, बट अलग अलग भी कर सकते हो आप, I1 I2 मान के, बट चलो मैं एक साथ ही कर देता हूँ। टैन एक्स को क्या करता हूँ मैं, टी मान लेता हूँ। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे कन्वर्ट हुआ, दोनों एक साथ, ये हो गया टी, tan x बना टी, सेक स्क्वायर dt इज dt, और प्लस ये वाला नीचे t और ऊपर dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस log t प्लस सी। तो ये फर्दर वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, क्या था x था ना, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log tan ऑफ x प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व। आप देख सकते हो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, कैसे हम लोग देखो एक साथ दोनों को, दोनों दो दो टैन थे यहाँ पे, टी मानने पे दोनों एक साथ निपट गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जाना पहचाना सा है। ये भी देखो ऊपर मिल गया साइन कॉस, इसे बना सकते हो आप। ठीक है, तो इसे क्या करें हम लोग, तो कॉस टू एक्स को लिख देते हैं क्या सर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो ना, तो बिल्कुल। नीचे क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है,
ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसको आपको नहीं देख के लग रहा है कि ये कुछ हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका cos x माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक को उड़ा देते हैं, एक उड़ा, फाइन। अब आप समझ सकते हो कि t मानना होगा। हम लोग क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर साइन एक्स cos x है ना, बात एक ही है यार, साइन एक्स cos x हो या cos x साइन एक्स हो। ठीक है, साइन एक्स प्लस cos x हो या cos x प्लस साइन एक्स हो, इसको हम लोग t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी टी। देख रहे हो ना आप, नीचे t है ऊपर dt है, नीचे t है ऊपर dt है। मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये नीचे t है ऊपर कौन है, dt है। आप लोगों को पता है 1/t क्या होता है, log t, 1/t इज log t। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आ जाएगा, इंटीग्रेशन को भगाते हैं, फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा log t, log t प्लस c, और t का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, हाँ t कहा था, t का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा sin x प्लस sin x प्लस cos x प्लस। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। स्क्वायर कुछ यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर है वो आपका, स्क्वायर नहीं सॉरी, ये जो इनवर्स का साइन है ना बच्चों, ये तो खैर आप समझ गए होगे ये कहाँ पे है, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे है। बहुत अच्छा, ठीक है। देखो इनवर्स में आप लोग जानते हो साइन इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स है तो कहीं ना कहीं इनवर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इनवर्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी कुछ साइन का बना दो, अंदर भी कुछ साइन का बनाओ, ताकि इनवर्स इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है अगर सेम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ हो पाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। यह है साइन इनवर्स, cos x का हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस एक्स, इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल, अब ये बिल्कुल हलवा हो चुका है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अब इसे आप खत्म कर सकते हो, फाइन। ठीक है, ये साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत पढ़ा होगा आपने ये चीज। ठीक है, अब ये वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई प्लस। ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन का था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा बैंकर वाला मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को सुनेंगे, फाइन, पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को सुनेंगे। क्या करें इस क्वेश्चन में, तो देखो कुछ नहीं कर पाओगे आप ऐसे देख के, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे आप ऐसे देख के, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज कर ले, अगर नीचे है तो नीचे अगर मान लो प्लस का फॉर्मेट बनेगा तो आगे क्या, आगे अगर प्लस का फॉर्म बनेगा आप कुछ रैशनलाइज करोगे, या फिर अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 1 को, तो देखो इसमें क्या करना होता है ना, बेसिकली ये आपको आइडिया करते करते ही आएगा। इसमें हम लोग इसको 1 को हटा के लिख देते हैं साइन, हटाते नहीं है, साइन a माइनस बी लिखते हैं हम लोग, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरे में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, क्यों करेंगे आपको समझ आएगा थोड़ा आगे चल के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फाइन, ऐसे, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैं लिखा हूं तो इसे हटाना पड़ेगा ना, ये जो एक्स्ट्रा टर्म जो भी लिखा है मैंने अपनी मर्जी से, जो कि कांस्टेंट है ये, ठीक है, इसे हटाने के लिए कुछ बाहर लगा दिया मैंने, समझ गए, कांस्टेंट टर्म अंदर बाहर कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल होता तो नहीं कर पाते, कांस्टेंट है ये कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न नहीं ढूंढते हैं, कुछ हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं कि कुछ हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स
माइनस बी और माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ए। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? आप देखो, ध्यान से देखना, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ गया? ठीक है, ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। है क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखो ना, तो ये जो चीज लिखा हुआ है ना साइन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, वो a माइनस बी ही है, क्योंकि x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का a और माइनस का b, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यही है बस। ठीक है, a माइनस बी। नीचे क्या है? नीचे है हमारा cos ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b। ठीक है, ये स्टेप आप समझ गए तो काम हो गया। और बाहर वो है ही, जो है वो है, बाहर जो चल रहा था ना वो तो खैर रहेगा ही, बाहर तो ये वाला रहेगा ही। ठीक है, काफी अच्छा स्टेप है ये, मेन स्टेप यही है। फाइन, पहला स्टेप आपने क्या किया, दूसरे बार इसको कैसे अरेंज करके लिखा आपने। ठीक है, अब क्या, अब क्या, अब क्या? तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ sin a माइनस बी का फॉर्मूला, sin a माइनस बी का फॉर्मूला, sin दिस वन इज a एंड दिस इज b, sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो, sin a इंटू कॉस बी। ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा sin a, मतलब x माइनस बी sin a, याद करो, sin a इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ऑफ बी कितना है? x माइनस ए। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ए कितना है? x माइनस बी, और इंटू साइन बी, तो साइन बी कितना है? x माइनस ए। और नीचे कौन है? नीचे मैं ऐसे दो पार्ट में लिख देता हूं, नीचे मैं इसको लिखता हूं ऐसे, कॉस ऑफ x माइनस ए, कॉस ऑफ, दोनों मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, बात वही है, एक ही चीज है। ठीक है, कॉस ऑफ x माइनस ए, कॉस ऑफ x माइनस बी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, और ये साइन, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, कॉस से इंटू कॉस बी, ये दोनों नहीं हुआ, सॉरी, कैंसिल आउट हुआ है हमारा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, और ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, बाहर तो एक कांस्टेंट है ही, बाहर एक कांस्टेंट है ही। ठीक है, 1/sin a माइनस बी तो बाहर है नहीं, अंदर क्या है? मेन है, अब अंदर क्या है? अंदर देखो, अब अंदर देखो, साइन बाई कॉस, एंगल भी सेम, तो आप लिख सकते हैं कि सर ये tan बन चुका है, tan ऑफ क्या? तो x माइनस बी। इसे क्या लिख सकते हैं? ये भी माइनस साइन के साथ साइन बाई कॉस, ये भी देखो आप ध्यान से, ये भी क्या बन चुका है? tan बन चुका है। tan ऑफ क्या? तो tan ऑफ x माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको, चलो यहां सॉल्व करते हैं, तो हम लोग, चलो आ जाओ यहाँ पे। फाइन, अब देखो, बाहर कौन है? तो बाहर है 1/sin a माइनस बी। अंदर कौन है? अंदर कौन है? tan का क्या हो जाएगा? tan का होता है log sec x, tan का क्या होता है? log sec x, तो log sec x, log sec लीनियर है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो sec x, तो x माइनस बी। ठीक है, और माइनस ऑफ, फिर से log sec यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, और log a माइनस बी आप डिवाइड भी करके लिख सकते हो इसको। इसे हम फाइनल जो हमारा आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/sin a माइनस बी, और फिर अंदर आ जाएगा log ऑफ sec x माइनस बी
डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस ए फाइन प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फाइनल रिजल्ट यहां तक आया। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म प्रॉपर्टीज कौन सा यूज हुआ, लॉग एम माइनस लॉग एन। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे यूज हुआ है लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या होता है लॉग एन माइनस लॉग एन? ये हो जाता है लॉग एम बाई एन। तो वही है, देख लो लॉग के साथ ये वाला था, ये वाला था, दोनों डिवाइड करके लिख दिया, यहाँ लॉग और ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा ही। ठीक है, तो इसी के साथ एक दो क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या करें इस क्वेश्चन में, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। इस किसके बराबर होगा, तो इसे आप ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, dx। हाँ, अब आपको दिख रहा है कि ये साइन कैंसिल और ये कॉस कैंसिल, तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, और क्या चाहिए, सेक स्क्वायर आ गया। हाँ, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर, क्या आ गया, कॉसेक चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, सेक और कॉसेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का होगा हमारा tan x, और माइनस साइन के साथ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो ये माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। तो फाइनल जो आया आंसर वो आ गया हमारा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट। बढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का। फाइन, 7.3 हमारा खत्म होगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहां आपको कॉस स्क्वायर मिल गया, और ठीक है, और क्या देखना आपको, कॉस स्क्वायर मिल गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, मतलब क्या, मतलब क्या, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर सेक स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसके बाद जो भी है ना उस चीज को हटाना होगा। तो हट कैसे, ये हटेगा कैसे, तो इसे हटाने के लिए इसे टी मान लो। ठीक है, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, e का पावर x बाहर, इसका हो जाएगा 1, और फिर x बाहर, इसका हो जाएगा e का पावर x। ठीक है, e का पावर x, और यहां पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो e का पावर इसको बाहर करते हैं, e का पावर इसको बाहर करते हैं, 1 प्लस एक्स हो जाएगा और इंटू dx हो जाएगा। ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। अब दिख रहा है ये आपको, दिख रहा है आपको, चलो कन्वर्ट करते हैं सबको। ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, dt है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो है cos स्क्वायर t। क्या है, cos स्क्वायर t। अब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इंटू dt, सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब ये सेक स्क्वायर का फर्दर कैसे करते हैं हम लोग, याद करो, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है क्या, tan t प्लस सी, और t का वैल्यू रख दो, फिर फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan e का पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। इस पूरे एक्सरसाइज में आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले थे वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो मैं समरी दे देता हूं इस एक्सरसाइज में क्या क्या हुआ। आपने देखा होगा जैसे 24 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो इंटीग्रेशन था, करना है आपको इंटीग्रेशन, बट वो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे फॉर्मूला यूज करके रिड्यूस कर रहे हैं या उसे इंटीग्रेबल बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे इंटीग्रेबल बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे वो इंटीग्रेट हो जाए, और फिर अगर लगे कि हाँ अब ये इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है, कि चलो ठीक है 3-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा अब इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है, उस स्टेप में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फटाफट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं।
ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो, ठीक है, 7.1 के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो भी, 7.2 में tan, cot, sec और cosec का नया फॉर्मूला जो आया, ठीक है, वो भी। और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट आपने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में ही क्वेश्चन है, उसके जो नेक्स्ट स्टेप में ही हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है तब जाके ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। फॉर्मूला क्लास 11th में जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला से लेकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले, वो सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।